हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है संविधान का भाग 1, जो कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इस भाग में 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक। संविधान में 22 भाग हैं, जिसका ये पहला भाग है। इसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। तो पहले अनुच्छेद में जो है संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है। तो पहला अनुच्छेद, सबसे पहले पहला अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो संघ का नाम है इंडिया, अर्थात भारत। संविधान सभा ने हमारा जो देश है उसका पारंपरिक नाम था भारत। संविधान सभा ने उसी को अपनाया, लेकिन कुछ लोगों ने इंडिया नाम पर स्वीकृति दर्ज कराई। कुछ लोगों के मतभेद होने के कारण इंडिया और भारत दोनों नामों को ले लिया गया। इसी के साथ इसका नाम जो है इंडिया, अर्थात भारत पड़ गया। तो अनुच्छेद 1 में जो लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ना कि समूह। अब इसमें जो राज्यों का संघ बताया गया है वो हमारे देश के शासन की पद्धति या राज पद्धति जो प्रणाली है उसके बारे में बताया गया है कि हमारा देश किस पद्धति से चलेगा। तो जो हमारा देश है वो संघात्मक है, उसका ढांचा। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शासन सुचारू रूप से चल सके, इसीलिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने? 28 और 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 स्टेट है। लेकिन आपको संविधान में देखने को मिलेगा, या जो प्रावधान है संविधान में, उससे आपको लगेगा कि जो केंद्र की शक्ति है वो राज्यों से कहीं ज़्यादा है। यानी शक्तियों का जो झुकाव है वो केंद्र की तरफ ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए भारत के संविधान में जो शासन प्रणाली है भारतीय संविधान में, उसे अर्धसंघीय भी कहा गया है। पूर्ण रूप से संघ नहीं है, लिखा जरूर है, लेकिन केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव होने के कारण अर्धसंघीय कहा जाता है। अमेरिका में जबकि 50 से ज़्यादा राज्य अमेरिका के साथ समझौते से अमेरिका के साथ हैं, जो जब चाहे तब अलग भी हो सकते हैं, लेकिन भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते। तो अमेरिका का जो संविधान है उसके हिसाब से वह भी एक संघ है, लेकिन वहाँ पे जो 50 राज्य हैं लगभग, वो एक समझौते के तहत अमेरिका से मिले हुए हैं। एक वाक्य अपने जो संविधान है उसकी जो प्रणाली है शासन की, उसके बारे में कहा जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी संघ यह क्यों कहा जाता है? यह इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि जो भारत का संविधान है उसमें जो शासन प्रणाली जो दर्शाई गई है, राज्य को राज्य सूची में बहुत सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन आपको अंततः
देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर ज़्यादा शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ ही मिलने वाला है। इसीलिए जो है भारत का जो शासन प्रणाली है वो अर्धसंघीय है और विनाशी राज्यों का विनाशी संघ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे स्टेट या राज्य जैसे ही संविधान के खिलाफ कोई कार्य करेंगे तो संविधान में वो ताकत है कि उनकी ताकत को, राज्यों की ताकत को ख़त्म करके सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। तो इस प्रकार से आपने अनुच्छेद 1 को देखा और समझा है। तो अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 2, उसके बारे में देखेंगे क्या है। अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों के प्रवेश को लेकर है। क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। इसमें ऐसे राज्य आते हैं जो हमारे देश के नहीं हैं, यानी बाहरी क्षेत्र हैं। उन राज्यों का प्रवेश भारत अपने भारतीय यूनियन में जो है कैसे करना है उससे संबंधित जो है यह अनुच्छेद है। अनुच्छेद 2 इसे कहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा एक संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 2A को जोड़ा, जिससे सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिल गया। बाद में 36वां संविधान संशोधन करके इस 2A को खत्म कर दिया और सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया। भारत का पूर्ण राज्य सिक्किम बन गया इस प्रकार से। तो अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों के प्रवेश के बारे में बताता है जो हमारे देश के राज्य नहीं हैं और मिलना चाहे। मान लीजिए आगे चलकर कोई भी पाकिस्तान या किसी भी अन्य देश का जो क्षेत्र है वो भारत में मिलना चाहे तो अनुच्छेद 2 के तहत आसानी से वो भारत में विलय कर सकता है। अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 3 है। ये भी राज्यों को लेकर ही है। इसमें ऐसे राज्य आते हैं जो हमारे ही देश के हैं। पुनर्गठन या बनाना, जो हमारे ही देश के राज्य हैं वो राज्य इस अनुच्छेद में आते हैं। इसमें कुछ 4-5 बातें हैं वो राज्यों को लेकर हैं, उन्हीं के माध्यम से जो है हम राज्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इसमें जो है कि 2 राज्य जैसे हैं उनको मिलाकर एक राज्य को बना सकते हैं इस अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, दूसरा पॉइंट, किसी भी राज्य क्षेत्र को अगर बढ़ाना हो या घटाना हो, नंबर जो तीसरा पॉइंट है, सीमा में अगर परिवर्तन करना हो राज्यों की, चौथा जो पॉइंट है, नाम में परिवर्तन अगर करना है तो अनुच्छेद 3 में जो है संशोधन करके आसानी से इन चीज़ों को बदल सकते हैं। पर इसमें एक जो है अलग से जो एक दिया हुआ है वो ये है कि इन सबको बदलने के लिए आपको राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट से अनुमति जो है लेना पड़ेगा और प्रेसिडेंट संबंधित जो विधानमंडल होगा उसको वो मसौदा भेजेगा
विधानमंडल की स्वीकृति है अथवा नहीं, राष्ट्रपति को इससे कोई भी लेना देना नहीं है या कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो सहमत है या असहमत है। विधानमंडल सहमत है या असहमत, राष्ट्रपति को इससे असर नहीं पड़ता है। एक तय समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति उस मसौदे को फिर से सदन को वापस भेज देंगे और साधारण बहुमत के द्वारा बिल को जो है संसद में पास करवा लिया जाएगा। जो यूनियन टेरिटरी हैं, स्टेट में तो ऐसा होता है कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें, यूटी हैं, उनमें ऐसा कोई भी प्रावधान करना जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना जरूरी नहीं होता है। ये जो संशोधन किया जाएगा ये साधारण बहुमत से होगा, न कि 368 के तहत संविधान संशोधन से। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 जो है उसमें बहुत ही सिंपल ये बात बताई गई है कि अनुच्छेद 2 व 3, पहली बात ये बताई गई है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन किया जाएगा वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा, बल्कि एक साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? साधारण बहुमत, 368 के तहत नहीं किया जाएगा। इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि अनुच्छेद 2 व 3 इनमें जो संशोधन होगा वो अनुसूची 1 व 4, अनुसूची 1 व 4 के तहत होगा। यानी अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संविधान संशोधन करेंगे वो अनुसूची 1 और 4 के तहत होगा। अब अनुसूची 1 में क्या है? संघ एवं उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। तो जैसे ही किसी भी राज्य के सीमा परिवर्तन, क्षेत्र को घटाना बढ़ाना, नाम में परिवर्तन, नया राज्य बनाना या कोई बाहरी राज्य को देश में मिलाना, ये करेंगे तो अनुसूची 1 में भी तो लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ अनुसूची 1 में भी परिवर्तन होता है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा की सीटें जो इसमें आती हैं। जब हम किसी राज्य को बनाते हैं या किसी राज्य से कोई नया राज्य बनाते हैं, जैसे तेलंगाना है, 2014 में राज्य बना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था ये पहले। जब हम तेलंगाना को अलग राज्य बनाएंगे तो वहाँ की राज्यसभा सीटें भी तो फिक्स की जाएंगी। इसीलिए हम अनुसूची 4 में भी संशोधन करते हैं। जब अनुच्छेद 2 और 3 में बदलाव लाते हैं तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन किए जाते हैं। मेन इसका यही रीज़न है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये पूरा भाग 1 संविधान का समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।